अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम बहुत ही सीधी सादी डिश यानी खट्टी दाल हैदराबादी स्टाइल में बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने इक्वल पोर्शन में मूंग और मसूर की दालें ली है। दोनों आधा आधा पाव है, इसलिए दाल हमारी पूरी 1 पाव है। आमतौर पर इसे लोग तुअर की दाल में बनाना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे खाने वाले हैं इसलिए हमने नॉर्मल हल्की दालें ली हैं जो हाज़मे में आसानी होती है। दाल धोने के बाद इसमें हमने शामिल किया है 1 चम्मच मिर्च का पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च है। दाल में ये सुर्ख रंग बहुत खूबसूरत देती है। और हाफ़ चम्मच हल्दी। इसके बाद 3 बड़े साइज़ के टमाटर हमने काट कर रखे थे, वो भी इसमें शामिल कर देना है। आप चाहें तो 1 आध टमाटर और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 अगर बड़े साइज़ के हो तो काफ़ी है। 1.5 ग्लास पानी, जो रेगुलर ग्लास होते हैं, हमने उतना पानी इसमें शामिल किया है। नमक आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है, चाहे तो थोड़ा कम ही डालें। जब दाल तैयार हो जाए उस स्टेज पर आप चख कर दाल को नमक के हिसाब से बराबर कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से शामिल कर लेने के बाद इसका ढक्कन लगाकर कुकर हम दाल गलने के लिए रख देंगे। 2 सीटी हमने हाई फ्लेम पे लेना है और 3 सीटी स्लो आंच पर लेना है, ताकि दाल खूब अच्छी तरह से पक जाए। एक बोल में हमने इमली ली है और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे भीगने के लिए रख दिया है। याद रहे, हम इमली का गूदा इस्तेमाल करने वाले हैं। दाल राइस के साथ सर्व होगी, इसलिए चावल हमारे पक रहे हैं। याद रहे, अगर चावल आपको खिले हुए और बहुत खुले हुए पकना पसंद है तो चावल पकते वक्त 1.5 चम्मच ऑयल या घी इसमें डाल दीजिए। आपके चावल बहुत ही खुले पकेंगे। देखिए, हमारी दाल गल गई है और इसे हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है दाल घोटने वाले बर्तन से। और खूब अच्छी तरह से जब दाल घोट दी जाए तब उसमें इमली का पानी डालना है। याद रहे, इमली का सिर्फ ये गूदा ही जाएगा, जो खट्टा पानी होगा इमली नहीं डालनी है, वरना खाने के दरमियान अगर निवाले में ये छिलके आ जाए तो बुरा महसूस होता है। इसलिए हमने इमली भिगो कर रखी थी और सिर्फ इमली का पानी हम दाल में डाल रहे हैं। तमाम चीज़ें इसमें एक बार फिर शामिल करके हमने दाल को खूब अच्छी तरह से और पका लेना है, ताकि इमली का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसके कच्चेपन की खुशबू चली जाए। और इस वक्त आपने इसका मिर्च और नमक चख लेना है। आपको ऐसा लगता है कि मिर्च कम है तो आप थोड़ी सी मिर्च इसमें स्प्रिंकल कीजिए, या हरी मिर्चें दरमियान में से काट कर इसमें शामिल कर दीजिए। वो पकती रहेगी और जायका उसमें जाता रहेगा। अब दाल को बघार देने वाले हैं हम, तो थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा देसी घी और लहसुन काट कर डाले हैं हमने। लहसुन खूब डालिए, इसका जायका, इसकी खुशबू दाल में बहुत ही अच्छा तड़का लगता है। साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा और हाफ़ चम्मच राई के दाने डालेंगे। जब हमारा बघार अच्छे से तड़कने लगेगा तो हमारी दाल जो हमने घोंट कर अच्छी सी रखी है वो भी शामिल करने वाले हैं। कड़ी पत्ता और लाल मिर्चें शामिल कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप पसंद करते हैं तो 2 चुटकी हींग इसमें शामिल कर लीजिए, आपके बघार को और खुशबू मिल जाएगी। अब इस ऑयल में, जिसमें तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से सुर्ख हो चुकी हैं, इसमें हम हमारी उबली हुई दाल शामिल करेंगे। खूब अच्छी तरह से इसे पकने देंगे। साथ ही गार्निश के लिए हमने हरा धनिया काट कर रखा है, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। और लीजिए, हमारी दाल बनकर तैयार है। बहुत ही झटपट बन जाने वाली डिश है, जायकेदार बनती है। कभी जब वक्त ना हो ज़्यादा हमारे पास खाना बनाने के लिए, तो ये डिश आसानी से बन जाती है। दोनों चीज़ें, दाल और राइस, एक एक स्टोव पर पकाने से 10 से 12 मिनट में ये डिश
आपके दस्तरखान पर आ जाती है। लीजिए, हमने इसे तैयार कर लिया है अचार हरी चटनी के साथ। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत जल्द तैयार होने वाली डिश है ये। आपकी दुआओं में भी याद रखिए।